एवरीवन, आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फोर्थ अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन और सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन। तो यहाँ पे डिसिप्लिन है, उसका मतलब वो कंट्रोल वाला, वो अनुशासन वाला डिसिप्लिन नहीं है। यहाँ पे हम दूसरे डिसिप्लिन की बात करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम बात करते हैं, हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हम और क्या पढ़ते हैं, हम जियोग्राफी पढ़ते हैं, हम फिजिक्स पढ़ते हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ये सारे सब्जेक्ट किसके अंदर आते हैं? हम बात करते हैं कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं हमारे साइंस डिसिप्लिन के अंदर। हम बात करते हैं कि लैंग्वेज, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट किसके अंदर आते हैं? ये सारे सब्जेक्ट आते हैं हमारे ह्यूमैनिटी डिसिप्लिन के अंदर। तो हमने इस अध्ययन क्षेत्र के बारे में, हमने एकेडमिक डिसिप्लिन के बारे में पढ़ना है। हमारा मेन फोकस इस डिसिप्लिन के बारे में रहेगा, ना कि जो हम अनुशासन, डिसिप्लिन, कंट्रोल वाले डिसिप्लिन के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। जो इस सिलेबस में लगा है वो एकेडमिक डिसिप्लिन के बारे में लगा है। तो जो यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है वो आता है कि डिस्कस करो नेचर और रोल ऑफ डिसिप्लिन नॉलेज इन स्कूल और करिकुलम में। तो सबसे पहले अगर हमने इसको डिस्कस करना है, 16 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो हम यहाँ कैसे डिस्कस करेंगे इसको? हमारे को लेकर तो वही डिसिप्लिन से शुरू स्टार्ट करना पड़ेगा जो कंट्रोल वाला है, जो हम बोलते भी अनुशासन वाला है, ओबीडियंस वाला डिसिप्लिन है। फिर हम धीरे 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 करके जब लास्ट में आएंगे तो हम ये बोलेंगे कि हमने यहाँ पे मेन फोकस इसके ऊपर नहीं देना है, हमने मेन फोकस देना है एकेडमिक अध्ययन क्षेत्र वाले डिसिप्लिन के ऊपर। तो जो डिसिप्लिन टर्म है वो डिराइव की गई है लैटिन वर्ड डिसिप्यूलस से, जिसका मतलब होता है लर्नर, और डिसिप्लिना का मतलब होता है टीचिंग। तो जो डिसिप्लिन है उसका मतलब ही क्या हुआ? लर्न और ओबीडियंस। हम शुरू तो यही डिसिप्लिन से करेंगे कि जो कंट्रोल और ओबीडियंस वाला डिसिप्लिन है। और जो डब्ल्यू एम रायबर्न है उसने बोला था कि जो डिसिप्लिन है वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव। डिसिप्लिन किसी को पॉजिटिव दिशा में ले जाए, उसको बनाए, ना कि उसको नेगेटिव दिशा में ले जाए, ना कि उसको डिस्ट्रैक्ट करे और डिस्ट्रक्टिव बनाए। तो जो डिसिप्लिन है उसका मेन पर्पज ही ये होता है कि उसको पॉजिटिव दिशा में ले जाना है। और जो डिसिप्लिन है उसका मेन पर्पस क्या है कि किसी चीज़ को हमने कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब इमोशनल कंट्रोल करके, बच्चे के इमोशंस को कंट्रोल करके उसके अच्छे कैरेक्टर को बिल्ड करना है। जो डिजायरेबल रिक्विसाइट्स है वो यहाँ पे क्या है भी, वो हमने रिप्रेशन और फोर्स नहीं देनी है, बल्कि हमने एक्सप्रेशन से और वाइज सब्लिमेशन से। अगर कोई बच्चा है वो इंटेलिजेंट है जैसे, और पर उसका जो इंटेलिजेंसी है वो अच्छे कामों में नहीं लग रही, तो जो उसकी इंटेलिजेंसी वो किस में लगेगी? बुरे कामों में। तो हमने डिसिप्लिन को इस तरह से यूज करना है कि वाइज सब्लिमेशन हो जाए। सब्लिमेशन मतलब जो हमने इंटेलिजेंस है उसको एक अच्छी दिशा में ले जाना है उसको। हमने बोला कि जो टेररिस्ट होते हैं वो भी क्या होते हैं? वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, पर उनकी इंटेलिजेंसी को एक पॉजिटिव वे में ना ले जा करके नेगेटिव वे में ले लिया जाता है। तो हमने क्या करना है? वाइज सब्लिमेशन करनी है। हमने जो इंटेलिजेंस है उसको पॉजिटिव दिशा में उसका यूज करना है। फिर उसके बाद हम करेंगे कि भाई जो डिसिप्लिन है उसके बहुत सारे टाइप्स है। मतलब जो बेसिक हमने शुरू से बात की, हमने डिसिप्लिन पढ़ा है बहुत शुरू से कि जैसे है। तो हम बात करेंगे सबसे पुराने टाइम में क्या होता था कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता था, और उस डिसिप्लिन का नाम है रिप्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन। मतलब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो टीचर है वो स्ट्रॉन्ग मीडियम होता था बच्चों को कंट्रोल करने का, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने का। जो डिसिप्लिन है वो स्टिक, डंडे के रूप से, हार्श वर्ड के रूप से बच्चों के ऊपर इन्फोर्स किया जाता था, और बच्चे को यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी कि उनको कुछ भी बोल सके या अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सके। जो दूसरा यहाँ पर डिसिप्लिन है वो है इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन। ये वो डिसिप्लिन है, ये बोलता है कि जैसा टीचर बिहेव करेगा वैसे ही बच्चे बिहेव करेंगे। अगर टीचर डिसिप्लिन में है तो बच्चा भी किस में होगा? डिसिप्लिन में होगा। मतलब जो बच्चा है उसके लिए जो टीचर है वो उसका आइडल है, वो उसका गुरु है, वो उसी को देखता है। इसीलिए इस डिसिप्लिन का नाम क्या पड़ा? इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन। जो तीसरी टाइप है डिसिप्लिन की वो आती है इमेम्सिटेनिस्टिक डिसिप्लिन। ये बोलता है डिसिप्लिन कि बच्चा अगर डिसिप्लिन है वो खुद सीखेगा, नेचुरल एक्टिविटी के बारे से सीखेगा। हमने उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं डालनी है। जब उसको एक्सपीरियंसेस हो गए लाइफ से, नहीं ये चीज़ गलत है, जब ठोकर खाएगा को तो खुद लग जाएगा, उसको पता कि हाँ इस तरह का डिसिप्लिन है और हमें यही फॉलो करना है। तो ये डिसिप्लिन क्या बोलता है? इमेम्सिटेनिस्टिक
फ्रीनेटिक डिसिप्लिन मतलब मुक्तात्मक डिसिप्लिन। हमने बच्चों को खुला छोड़ देना, उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगानी है। जब वो एक्सपीरियंस करेगा अपनी लाइफ में, उस एक्सपीरियंस के थ्रू उसको पता लगेगा। तो ये बिलीव करते हैं लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस। ये डिसिप्लिन क्या बोलता है कि जो चाइल्ड है वो लर्न कैसे करेगा, बाय एक्सपीरियंसेस। उसके बाद हम बोलेंगे यहाँ पे कि जो डिसिप्लिन है वो यहाँ पे कौन सा डिसिप्लिन है। यहाँ पे हम ये वाले डिसिप्लिन के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन डिसिप्लिन का फोकस है वो है हमारा एकेडमिक डिसिप्लिन। जो एकेडमिक डिसिप्लिन है वो ब्रांच है नॉलेज की, जो किसके साथ इनकॉर्पोरेट करती है, एक्सपर्ट, प्रोजेक्ट, कम्युनिटी, चैलेंजेस, स्टूडेंट्स, इंक्वायरी, रिसर्च एरियाज दैट आर स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द गिवन एकेडमिक डिसिप्लिन। हमने बोला साइंस डिसिप्लिन है, उसकी अपनी रिसर्च है, उसकी अपनी फील्ड है, उसकी अपनी नॉलेज है। ह्यूमैनिटी डिसिप्लिन है, उसकी अपनी फील्ड है, उसकी अपनी रिसर्च है, उसकी अपनी नॉलेज है। करेंगे जो डिसिप्लिन और सब्जेक्ट है उसमें क्या डिफरेंस है। डिसिप्लिन एक वाइडर टर्म है, सब्जेक्ट उसका एक पार्ट है। डिसिप्लिन के ही अंदर क्या आते हैं, हमारे सब्जेक्ट आते हैं। जैसे मैंने बोला ह्यूमैनिटी डिसिप्लिन है, उसके अंदर आते हैं हमारे पास जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, लैंग्वेज एटसेट्रा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि अब हमने बोला कि डिसिप्लिन का नेचर और मीनिंग किस में बताना है, हमने स्कूल करिकुलम में। तो सबसे पहले हम स्कूल करिकुलम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आएगा हमारे पास मीनिंग क्या है स्कूल का। स्कूल एक मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी होती है। जैसा स्कूल होगा, जैसी सोसाइटी होगी, वैसा ही क्या होगा, स्कूल होगा। उसके बाद आएगा हमारे पास कि करिकुलम क्या होता है, मीनिंग ऑफ करिकुलम। जो करिकुलम है वो क्या है, सिर्फ करिकुलम में हमारे स्कूल के सब्जेक्ट नहीं आते हैं, बल्कि उसमें और क्या आता है। जो स्कूल में सब्जेक्ट के साथ साथ हम और क्या करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो क्या होता है, करिकुलम। करिकुलम क्या होता है, स्कूल के एकेडमिक सब्जेक्ट के साथ साथ अदर को करिकुलर एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, हम करिकुलम बोलते हैं। हमने मीनिंग स्कूल का कर लिया, मीनिंग करिकुलम का कर लिया। उसके बाद हमारे पास आते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, डिसिप्लिन के। मैंने बोला डिसिप्लिन की हर एक स्पेसिफिक फील्ड होगा, हर एक डिसिप्लिन का उसका एक स्पेसिफिक कंटेंट होता है। हर एक डिसिप्लिन की अपनी हिस्ट्री है, हर एक डिसिप्लिन का अपना यूनिक स्ट्रक्चर है, हर एक डिसिप्लिन का अपने मेथड ऑफ रिसर्च है, हर एक डिसिप्लिन की अपनी एक नॉलेज है, उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है। हर एक डिसिप्लिन अपने आप को कॉन्टिन्यूसली डेवलप कर रहा है, और हर एक डिसिप्लिन का अपना एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। फिर हमने उसके बात करनी है डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन की, डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस क्या है, बस हमने वो करनी है। फिर लास्ट में जाके हमने क्या लिखना है, इसका कंक्लूजन, कि हाँ हम इस पे मेन फोकस हमारा एकेडमिक डिसिप्लिन के ऊपर रहेगा, जिसका क्या है, अपनी प्रोजेक्ट है, अपनी कम्युनिटी है, चैलेंजेस है, स्टडीज है, इंक्वायरी है, रिसर्च है, एरियाज है दैट आर स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द गिवन एकेडमिक डिसिप्लिन। ये हुआ आपका 16 नंबर का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। थैंक यू।